हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे सब्सक्राइब की बटन दबाने को, लेकिन इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस एंड इंक्रीज माय फॉलोअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। और यही रीज़न नहीं, लेकिन एज अ पर्सन आई लाइक टू हेल्प पीपल who wants to gain information and the knowledge regarding the trading. I want to help them, and this is the best way to reach out to those people. So please subscribe to the channel and help me grow it. Without wasting time, चलिए देखते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने वीकली मार्केट एनालिसिस करके रखा है, जो कि आपको आई बटन पे मिलेगा, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। कि हमने बैंक निफ्टी, मेटल और ऑटो ऐसे 3 सेक्टर छान के रखे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है और काफ़ी अच्छे स्पीड और एडीएक्स का सपोर्ट वहाँ पे है। तो आपको डीप एनालिसिस के लिए आपको वीकली मार्केट एनालिसिस देखना पड़ेगा। तो फिलहाल में हम जो करने जा रहे हैं, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने जा रहे हैं, और पूरे के पूरे जितने भी स्टॉक्स हैं सारी की सारी इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं। शुरुआत हम करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। हियर यू कैन सी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो स्टार्टिंग में हम एक नगेट और एक चीज़ आपको शेयर कर दूं कि हम हमेशा जो है ना, वो मंथली, वीकली और डेली ऐसे तीनों टाइम फ्रेम पे हम शुरुआत करते हैं, सो दैट हमको ओवरऑल पूरा का पूरा स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या चल रहा है, उसमें पता कर सके। तो ये है आईडीएफसी बैंक का फर्स्ट मंथली टाइम फ्रेम पे। हियर यू कैन सी, यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया। इट वॉज अ कप पैटर्न, इसको अनहाइड करता हूँ। इट वॉज अ कप पैटर्न, इसने ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यूसली 3 महीने से ऊपर जा रहा था। लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है इसका, ये कप पैटर्न फेल हो चुका है और यहाँ पे अक्टूबर मंथ में इसने पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 3 महीने का जो रैली इसने अपवर्ड बनाया था उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके एक डाउनवर्ड रैली इसने शुरू कर दी है। ओके, आरएसआई की बात करें तो आरएसआई फिलहाल में यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेते हुए, और एडीएक्स अभी भी 20 के अबाउ है और डीएमआई भी 20 के अबाउ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मंथली टाइम फ्रेम पे एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे आप देख सकते हैं कि हमने जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है यहाँ से, तो 61% पे यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है, ये जो है रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ये बेसिकली क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, फिबोनाची का ही है ये भी। तो यहाँ पे और यहाँ पे तो इसका सैंडविच होते हुए अभी दिख रहा है, ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे में सपोर्ट। तो कंटिन्यूसली एक साइडवेज मार्केट में हमको देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे फिलहाल अभी जो कैंडलस्टिक्स बनी है, डॉजेस इनडिसीजन बना है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक तरीके से चौपी जोन 40-60 के बीच में अटका हुआ है ये पूरा का पूरा। ओके, बिल्कुल भी चौपी जोन बिल्कुल ही जो हमको दिख रहा है कि एक सैंडविच बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे में सपोर्ट है, तो काफ़ी देर तक ये इस जोन में रहेगा। एडीएक्स की बात करें तो यू कैन सी कंप्लीटली एक ऊपर राइज होने के बाद डाउनफॉल चल रहा है। अभी तो मोमेंट 20 के नीचे भी आ रहा है। सो इसका स्ट्रेंथ और मोमेंटम दोनों खत्म है, तो हम आईडीएफसी को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करेंगे। डेली पे भी देखें तो 40-60 चौपी जोन में अटका पड़ा है, और एडीएक्स तो कंप्लीटली 20 के नीचे चल रहा है। और नेगेटिव डीएमआई, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये नेगेटिव डीएमआई है, जो कि डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है। तो ये क्रिस क्रॉस हो रही है ब्लू कलर की लाइन के साथ, जो कि अप ट्रेंड को डिनोट करती है, ब्लू कलर की लाइन। तो क्रिस क्रॉस बायर्स और सेलर के बीच में एक तरीके से युद्ध चल रहा है, और कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स द रीजन एक चौपी जोन, एक चौपी मार्केट हमको यहाँ पे दिख रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हियर यू कैन सी नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, एक कंटिन्यूसली एक चौपी जोन वॉल्यूम, कोई खास वॉल्यूम यहाँ पे होते हुए नहीं दिख रहा है। हियर यू कैन सी विच मच ग्रेटर क्लैरिटी, यहाँ पे 61 पे सपोर्ट ले रहा है, और 0.5 फिबोनाची का एक रेजिस्टेंस है, और ये भी रेजिस्टेंस जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इसका क्लस्टर का
वहाँ पे ये अटक रहा है। तो एक चौपी जोन हमको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी जो फिलहाल में की जो स्थिति है, एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे मुझे बनते हुए दिख रहा है। तो जब कभी भी रेक्टेंगल पैटर्न नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, ये नगेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ मोमेंटम होता है। ओके, तो फिलहाल के लिए इसमें कोई ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस करते हो तो उसको आप सेलिंग के तौर पर इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट स्टॉक है बैंक निफ्टी में से इंडोसिंध बैंक। इस पे क्या चल रहा है, हम हमेशा एनईसी पे चेक करते हैं। अगेन हम मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं और मंथली टाइम फ्रेम से हम चेक करना शुरू कर देते हैं। दैट्स हाउ द मंथली कैंडल स्टिक्स लुक्स लाइक। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम कोई खास नहीं है। ओके, आरएसआई देखें तो यहाँ पे भी 60 पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और एडीएक्स राइजिंग है और 20 के अबव है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, लेकिन यहाँ पे दोनों का क्रॉस ओवर हो रहा है। एक तरीके से स्ट्रेंथ जो है ना इंडोसिंध बैंक मंथली टाइम फ्रेम पे लूज होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कैंडल स्टिक्स की बात करें, कौन सी कैंडल स्टिक्स यहाँ पे बनी है, तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। ओके, स्पिनिंग टॉप के बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप, लेकिन उसका अगर आप बॉडीज देखें, मतलब वीक्स देखें, तो वीक्स ज़्यादा लंबे नहीं है उसके। और वहीं से हमको, अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को ब्लेंड करता हूँ ना, मुझे यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग दिखाई देती है। देयर इज वन कंसेप्ट इन कैंडल स्टिक्स विच इज नोन एज ब्लेंडिंग द कैंडल। तो इस दोनों कैंडल को ब्लेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग दिखती है और साइमल्टेनियसली वहीं से एक ग्रीन कलर कैंडल राइज होते हुए मुझे दिख रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे 60 पे सपोर्ट भी है। सो लेट्स होप कि यहाँ से इंडोसिंध बैंक मंथली टाइम फ्रेम पे राइज होना शुरू करते हैं। इसको मैं अनहाइड करता हूँ तो यू कैन सी दैट्स हाउ द चार्ट लुक लाइक। ओके, इस तरीके से चार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, वीकली पे क्या हालात है इसके, तो यू कैन सी यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे बनते हुए, और यहाँ पे भी फिबोनाची का ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है फिबोनाची का, जो कि बेसिकली एक क्लस्टर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है फिबोनाची का। यहाँ पे क्या होता है कि मैं हमेशा ना ऐसे बार्स बना के रख देता हूँ फिबोनाची के, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नहीं तो चार्ट बड़ा गंदा दिखता है दिखने के लिए। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम उतना कोई खास नहीं, अगर आप देखें तो सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था। अभी वॉल्यूम उतना, ये जो मूविंग एवरेज लगा है वॉल्यूम के ऊपर 30 डेज का, एक सिग्निफिकेंटली एक ब्लू एक रेड, एक ब्लू एक रेड, तो इनडिसीजन काफ़ी ज़्यादा है और 40-60 के बीच में तो ये अटका हुआ पड़ा है। तो चौपी जोन में है फिलहाल। एडीएक्स की बात करें तो एडीएक्स 20 के ऊपर है, लेकिन फॉलिंग एडीएक्स है और मतलब स्ट्रेंथ उतने बिल्कुल नहीं है इसमें, चौपी जोन में जा रहा है वो। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं इंडोसिंध बैंक, तो ऐसे जो अभी जो हमने देखा कि ये पूरा चौपी जोन में अटका पड़ा है 40-60, तो इस समय हम क्या कर सकते हैं, तो इस समय बाइंग की तो बिल्कुल नहीं सोच सकते, इसको शॉर्टिंग और सेलिंग, यही दोनों चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको डबल टॉप मिलने के बाद इसको इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर पाया। तो अब ये जो है ये इसको ट्रिपल टॉप बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आरएसआई ऑलरेडी 60-40, एडीएक्स अगर देखें तो कंटिन्यूसली फॉलिंग, और दोनों डीएमआईज एक दूसरे को चिपक गए। नाइदर द बुल नाइदर द बेयर आर स्ट्रॉन्गर, दैट्स वाई एक साइडवेज मार्केट हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हमको दिख रहा है। अगर एक और दो अगर यहीं से राइज होना चालू होता तो इसको कहते हैं डबल बॉटम। अगर यहाँ पे तीसरा बॉटम भी बन चुका है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया है, तो ये ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बनते हुए जा रहा है। और ऐसे ही इसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा तो रेजिस्टेंस लेगा, नीचे में आएगा तो सपोर्ट जाएगा। तो एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बनते हुए हमको क्लियरली दिख रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कुछ भी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बीच में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई थी एंड दैट इज़ द रीज़न इतना नीचे हमको वो जाते हुए गया दिखा था, लेकिन कोई खास वॉल्यूम यहाँ पे है नहीं बाइंग के लिए। तो ये भी सेलिंग के लिए अच्छा है। इंडोसिंध बैंक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा हम जाते हैं स्टॉक्स जिसका नाम है बंधन बैंक। अगेन वी विल गो टू द मंथली टाइम फ्रेम एंड वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग। तो मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ चार्ट इस तरीके से दिखता है मेरा।
काफ़ी सारी लाइंस, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, मेरी जो हर एक लाइन का कोई ना कोई मतलब, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रेड कलर से मार्क किया है तो ये रेजिस्टेंस होता है, अगर ब्लू कलर से है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और ये जो ग्रीन कलर से मार्क है ये बेसिकली मेरा एक इम्पोर्टेंट जोन है बंधन बैंक के लिए, जिसको वैल्यू एडेड एरिया कहते हैं। तो वैल्यू एडेड एरिया यानी वैसा एरिया जहाँ पे काफ़ी सारे बार उस प्राइस ने ना मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम किया है, दैट्स वाई इसको मैं हाइड करता हूँ तो इस प्रकार से चार्ट दिखता है। तो यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल टाइम, वन दिस इज सेकंड, और यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई यहाँ पे 24 जोन 40 60 और 40 का सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट हमको देखने के लिए मिल रही है। ओके, यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट हो तो बहुत बढ़िया। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा था, दैट्स वाई देर इज नथिंग बुलिशनेस हैपनिंग, और कंटिन्यूसली एक साइडवेज चौपी जोन में अटका पड़ा हुआ है 40 60 में। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे यू कैन सी विथ मच बेटर क्लैरिटी हमको पूरा का पूरा चार्ट, ये जो ट्रेंड लाइन से जो कि रेजिस्टेंस का काम और सपोर्ट का काम करती है। अगर आपको यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है इतनी दूरी से, ये वाली ट्रेंड लाइन काफ़ी ऊपर से मैंने ड्रॉ की है। तो इस ट्रेंड लाइन को जो मैं अब नीचे की तरफ खींच के लेके आया तो यू कैन सी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी ना, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अभी सपोर्ट का काम कर रही है। ओके, और यहाँ पे वॉल्यूम अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक क्या कहते हैं हैमर यहाँ पे बना हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है वो है लास्ट एनगल्फिंग। ओके, यहाँ पे लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न भी बन चुका है। सो लाइक यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट कंटिन्यूअसली 3 हफ्तों से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, दैट मीन्स दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर बंधन बैंक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल हमको मिलती है देन वी कैन गो फॉर द बाइंग। ओके, आरएसआई की बात करें तो आरएसआई फिलहाल यहाँ पे 40 के नीचे जा चुका है, दैट मीन्स एक्सट्रीमली बेरिशनेस यहाँ पे मेंटेन है यहाँ पे। ओके, अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, जो कि मैंने कहा था जैसे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने देन वी कैन एंटर इनटू द मार्केट। फिलहाल के लिए यहाँ पे वेट एंड वॉच सिनारियो काफ़ी बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बाइंग वॉल्यूम का। कंटिन्यूसली रेड कलर की कैंडल स्टिक्स बनी पड़ी है और काफ़ी 30 डेज की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है। अगर आप आरएसआई देखिए यहाँ पे तो एक आरएसआई यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से आपको दिखाता हूँ तो यू विल सी दैट यहाँ पे डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। दिस इज द बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे कि RSI is making higher whereas the price is making lower. Amazing ना, यहाँ पे divergence है। So like this is the best time to invest into Bandhan Bank and you can make good amount of profit from here. यहाँ पे you can see last engulfing is there. Here you can see there is a hammer is there. और मैं अगर क्या करता, अगर एंटर करने के लिए अभी जो मंडे के लिए खोलेगा ना, यहाँ पे मुझे एक बार ग्रीन कैंडल मिल गई ना तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के मैं इसको ट्रेलिंग कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ आई लाइक टू ट्रेड। ओके, सो बंधन बैंक इज गुड फॉर बाइंग वंस यू सी अ ग्रीन कैंडल स्टिक्स आउट देयर, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्जेंस ऑलरेडी बन चुका है एंड इट्स अ वेरी गुड डाइवर्जेंस आउट देयर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसे परफॉर्म कर रहा है। हम हमेशा मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते तो मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये भी कप पैटर्न था जो कि ब्रेकआउट दिया था, फिर इसने चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे लिया। ये इसको कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर यहाँ पे मैंने इसको हाइड करके दिखाता हूँ मैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। अभी तो अभी कैंडल स्टिक्स
हम देखते हैं तो कैंडल स्टिक्स यहाँ पे ये जो दोनों बन रही है ये इनसाइड कैंडल स्टिक्स है, इसके इस रेड वाले कैंडल स्टिक्स के अंदर बन रही है। तो एक साइडवेज एक चॉपी जोन हमको यहाँ पे दिख रहा है। भले ही RSI इज अबाउ 16 मंथली टाइम फ्रेम, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से शॉर्ट टर्म में हो रहा है, सॉरी मिड टर्म में हो रहा है, हमको देखना पड़ेगा। इसको अनहाइड करता हूँ तो यू कैन सी लाइक कंसिस्टेंटली चेंज इन पोलैरिटी के बाद ये 3 से 4 मैंने ऊपर की तरफ भागा। अभी जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करके ऊपर की तरफ, लेकिन एनर्जी अभी भी फिलहाल उसमें नहीं है। वॉल्यूम अच्छा था लास्ट वीक में, लेकिन हमको एक ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक्स यहाँ पे और बड़ी वाली चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे आते यू कैन सी दैट द RSI इज इन चॉपी जोन 40-60 के नीचे चल रहा है, 40-60 चल रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि ADX अभी भी 20 के ऊपर है और DMI पॉजिटिव DMI जो कि ब्लू कलर की लाइन है ऊपर में है। तो अपवर्डनेस हमको देखने के लिए मिल सकेगा इन कमिंग डेज, बट लेट्स कीप ए वॉच ऑन दिस इज द कैंडल स्टिक्स। ये कैंडल स्टिक्स को कहते हैं डार्क क्लाउड कवर, और उसके बाद एक डॉजी बन चुका है। और एक कंटिन्यूअसली अगर देखें यहाँ पे भी रेक्टेंगल पैटर्न, ओके, साइडवेज मार्केट फेडरल बैंक का चल रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो नॉट अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम था मे बी राइज करने के लिए, लेकिन फिर से रेड कैंडल स्टिक्स की क्वांटिटीज बढ़ चुकी है और 30 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए। तो वॉल्यूम उतना कोई खास नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे चॉपी जोन पे चल रहा है। अगेन लाइक नथिंग टू बाय आउट हियर, ओनली ऑप्शंस राइटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इतना बड़ा विंडोज बन चुका है, ओके, इतना बड़ा विंडोज यहाँ पे क्लियरली विजिबल है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इफ विंडो इस अगर ऊपर में बनता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, नीचे में आता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा विंडो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और यहाँ पे भी RSI 46 यानी चॉपी जोन। ADX तो यार नीचे 20 के नीचे जा चुका है, यू कैन सी लाइक, एंड द DMIs आर टचिंग, एग्जैक्टली टचिंग ही ओवर हियर। आप देख सकते हैं इट्स टचिंग, दैट मीन्स नाइदर द bull neither the bear are strong enough to overpower each other. Okay, so there is nothing you can buy out here, you can skip this if you want। अगर आपके पास उतना कैपिटल है तो आप इसको सेलिंग पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, बाइंग पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी नहीं देखिएगा, अदरवाइज आप अपना हाथ जला बैठेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बाइंग इसमें भी ढूंढते हैं। कोटक बैंक हमारा नेक्स्ट है बैंक निफ्टी का स्टॉक एनालिसिस करने के लिए। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे यू कैन सी माई चार्ट, लाइक आई एम कंटिन्यूसली फॉलोइंग कोटक बैंक फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और मैं यही करता हूँ, मैं दिन के चार्ट्स देखते रहता हूँ। सो ये कंटिन्यूसली यू कैन सी एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे। तो ऊपर में 2000 में इसको 2000 की प्राइस पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है और 1650 के आसपास इसको सपोर्ट मिलता है। तो लाइक एक चॉपी जोन, एक कंसोलिडेशन जोन कंटिन्यूसली फ्रॉम 2021 से लेकर ये साइडवेज कोटक बैंक चल रहा है, साइडवेज कंटिन्यूसली। सो दिस इज द बेस्ट व्हेन इट्स कम टू सेलिंग। कोटक बैंक सेलिंग के लिए बहुत भी अच्छा स्टॉक है। ओके, RS प्राइस की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक्स आपको बनते हुए दिख रही होगी, ये वाली। तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। तो अगर आप चाहे तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा ये फिर से, तो यही चल रहा है पिछले इसमें 3 सालों से। RSI की बात करें चॉपी जोन 40-60 सेलिंग। ADX तो बिल्कुल 20 के नीचे जा चुका है, यू कैन सी लाइक इट इज कमिंग अराउंड 11 and 10, और DMIs भी 20 के नीचे है, कोई भी एक किसी को ओवर पावर नहीं कर रहा है। सो लाइक नथिंग टू बाय, ओनली एंड ओनली completely sideways market, choppy zone here you can see 60-14 weekly also। कैंडलस्टिक्स की बात करें तो here you can see there are so many dodges are forming। dodges का मतलब होता है इंडिसीजन किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। they are not able to decide like यहाँ से ऊपर जाना है, नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर और एक चीज़ आपको देखें तो कंटिन्यूसली यहाँ पे वीक्स जो है, शैडोज भी जिसको कहते हैं कैंडल स्टिक्स की, यहाँ पे लॉन्ग शैडोज आपको देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे बाइंग हो रही है। ओके, यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे डिमांड है।
और ये ऑलरेडी वॉल्यूम अगर आप देखें तो ये एग्जॉशन वॉल्यूम ट्रेंड शुरू हुआ इसका फॉलिंग का यहाँ से, फिर जो वॉल्यूम अभी जो है ये एग्जॉशन वॉल्यूम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर यहाँ पे देखें RSI ऑलमोस्ट लाइक 40 के आसपास है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की आशंका है, लेकिन बाइंग की तो मैं नहीं बोलूँगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी। फालतू में ऐसे मार्केट, ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे इतना क्रिस क्रॉस चल रहा है तो मैं हाथ डालने की आपको नहीं बोलूँगा कि मत डालो यहाँ पे हाथ। सेलिंग के लिए बहुत अच्छा है, बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जिसका नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक इज़ लाइक द निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको अवॉइड करना अनलेस एंड अनटिल लाइक यू आर डाइंग टू बाय दो स्टॉक्स। टिल दैट मोमेंट डोंट डू एनीथिंग बिकॉज निफ्टी 50 स्टॉक्स है स्नेल वॉकिंग स्टॉक। तो HDFC काफ़ी बड़ा स्टॉक है, तो क्या होता है निफ्टी 50 पर इसका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये इसको ऊपर और नीचे लाने की ताकत रखता है। और स्नेल वॉकिंग स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 के, यानी एक लाइक बाइंग भी करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, सेलिंग भी करोगे तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ऐसे इससे अच्छा ना ही करो तो बेहतर है। मंथली पे यू कैन सी लाइक 40-60 चौपी जोन पे अटका है, ADX तो 20 के नीचे जा चुका है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है, तो फिर क्यों ट्रेड करना है, राइट। हाँ, और मंथली टाइम फ्रेम में आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यहाँ से ही इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया था मैंने कि यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस का जोन मेंटेन रखा है। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी के ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऑल द टाइम इट ट्राइज टू क्रॉस दिस 1700 का मार्क, लेकिन उसके बाद नीचे आ जाता है। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर पूरी की तरह इनगल्फ कर चुका था इन दोनों कैंडल्स को। उसके बाद एक अच्छा खासा और वॉल्यूम भी काफ़ी हाई था। सो ये चौपी जोन में लटका रहेगा काफ़ी देर तक, ऐसे ही घूमते रहेगा। वीकली की करें तो RSI तो ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है। यू कैन सी लाइक RSI इज बिलो 40, तो काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस फिलहाल HDFC में है। ADX की बात करें तो 20 के ऊपर है एंड इट इज़ राइजिंग विथ नेगेटिव DMI, यानी ये भी बता रहा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस है। ओके, डेली पे आता है। डेली क्या बता रहा है? हम हमेशा ऐसे क्यों चेक करते हैं मंथली और वीकली और डेली? क्योंकि मैं मानता हूँ कि नेवर टू लुक एनी चार्ट इन आइसोलेशन, गो इनटू द मल्टीपल टाइम फ्रेम। इफ यू विल in order to have a much better clarity you should do like this only, तीनों टाइम फ्रेम पे देखो, then you will have a much better clarity क्या हो रहा है। प्राइस एक्शन से शुरुआत करते हैं। यू कैन सी लाइक काफ़ी सारे विंडोज़ मैंने ऊपर में ड्रॉ करके रखे जो कि रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो विंडोज़ हमेशा ऑन द साइड ऑफ मार्केट में आते हैं। अगर फॉल हो रहा है तो विंडोज़ बनते जाते हैं। तो यू कैन सी लाइक देयर इज़ अ 1 विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो, और यहाँ पे यू कैन सी मैंने जैसे विंडो यहाँ पे ड्रॉ करके रखा वही विंडो उसको रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो अनलेस एंड अनटिल दिस विंडो गेट फिल्ड अप देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी फॉर इट टू राइज अप। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक प्राइस जोन यहाँ पे नीचे ऊपर कर रहा है, क्रिस क्रॉस, वॉल्यूम कोई खास नहीं है एक्चुअली। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से एक भी कैंडल 30 डेज की मूविंग एवरेज को टच भी नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इसमें ना ही अच्छी बाइंग हो रही है और ना ही अच्छी सेलिंग हो रही है। RSI बात करें तो 40-60 चॉप जोन में अटका पड़ा है। हियर यू कैन सी विथ मच बेटर क्लैरिटी 40 और 60 जो कि हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं तो उसके बीच में अटका पड़ा है। ADX की बात करें तो यू कैन सी द ADX is falling, it's falling and there is nothing much you can do about it. There is no buying opportunity, only selling opportunity out here. ये जो है ये ऑरेंज कलर की लाइन ये नेगेटिव DMI को डिनोट करती है और ये राइज हो रहा था, उसके साथ राइज हो रहा था। तो फिलहाल में ADX फॉल हो रहा है तो और नेगेटिव DMI भी फॉल हो रहा है और पॉजिटिव DMI ने अप ट्रेंड इज गेनिंग मोमेंटम। लेकिन फिलहाल में ऐसा कोई जादुई मोमेंटम नहीं है कि हम इसमें अभी उछाल या कूद पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। सो लाइक अवॉइड HDFC बैंक कम्प्लीटली, नथिंग टू बी डन अबाउट इट अनलेस यू आर एन ऑप्शन पर्सन, ताकि आप सेलिंग कर सको। ICICI बैंक में आते हैं। मंथली टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम, दैट्स हाउ द चार्ट लुक लाइक। इसको हाइड कर देता हूँ। दिस इज हाउ द ICICI बैंक लुक लाइक।
कंटिन्यूसली एक अपवर्ड रैली चल रही है, रिट्रेसमेंट लेवल बनाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. देर इज अ one nugget I want to show. Shallower the retracement, greater the move. Shallower the retracement, greater the move. तो अगर आप retracement level देखें तो काफ़ी छोटे retracement है, फिर ऊपर बढ़ता है. तो that's how the ICICI Bank is doing. आप यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेते ही RSI किस तरीके से ऊपर की तरफ भागता है. ओके, ADX अगर बात करें तो 20 के ऊपर है और पॉजिटिव DMI भी. तो अप ट्रेंड, अच्छा खासा अप ट्रेंड है ICICI बैंक में. ओके, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डिसेंट है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन डिसेंट वॉल्यूम है. वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देखने के लिए, जहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं. ये विंडोज़ बना रखा है. तो नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे कभी सपोर्ट लेने के लिए आया तो दिस इज़ द फर्स्ट सपोर्ट इट विल, दिस इज़ द सेकंड सपोर्ट इट विल लुक फॉर, बिकॉज 61% का यहाँ पे सपोर्ट है. तो यू कैन सी हाउ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आर डूइंग. फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल है इतना खूबसूरत है, इतना नेचर. अगर कोई भी फूल पत्ते अगर आप डिज़ाइन देखो, उसका एक फूल का एक पैटर्न होता है, वो 61%. यानी फिबोनाची एक क्या होता है कि गॉड ने भी हर चीज़ को बनाते समय एक रूलर स्केलर का यूज़ किया है, और वो रूल, वो स्केल जो होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है. हम ह्यूमन उसको फिबोनाची वॉज द वन साइंटिस्ट हु स्टडीड इट एंड ही फाउंड आउट दैट कि नेचर में भी एक ऐसा पैटर्न होता है. तो 61% एक ऐसा पैटर्न है जो कि हमेशा ही यहाँ पे ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस, यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ भी अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है. उसके बाद एक राइज वॉल्यूम अगर देखें तो यहाँ तक राइजिंग वॉल्यूम था, फिर उसको उतना कोई खास रहा नहीं. राइजिंग प्राइस विदाउट द सपोर्ट ऑफ वॉल्यूम इंडिकेट्स लाइक देयर इज अ वीक ट्रेंड. कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, लेकिन RSI इज अबव 60, तो मोमेंटम काफ़ी है और ADX भी राइज हो रहा है. सो वेन एवर देर इज अ राइज इन ADX विद द मोमेंटम, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. ओके, दैट्स द माई एंटायर लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि राइज इन RSI विद राइज इन ADX इज अ वेरी वेरी डेडली कॉम्बिनेशन. ओके, इट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ICICI बैंक, सो दिस इज द बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन. ओके, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं. डेली पे यू कैन सी लाइक आफ्टर अ रिट्रेसमेंट लेवल एक अच्छी खासी राइज हमको देखने के लिए मिली. अब इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है, तो इसका रेजिस्टेंस इसको ये 1112 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है. वंस इट गेट क्रॉस तो ये और ज़्यादा तगड़ी तरीके से मूव करेगा. वॉल्यूम की बात करें तो डेली पे यू कैन सी देर इज सेलिंग वॉल्यूम उतना कोई खास नहीं, लेकिन बाइंग वॉल्यूम ऑलमोस्ट लाइक टचिंग द 30 days moving average and RSI is above 60 and the ADX is rising. So RSI is rising in daily, RSI is rising in weekly, RSI is rising in monthly. So कौन सा हमको स्टॉक बाय करना है अभी बैंक निफ्टी में? सबसे पहला और अगर मैं करने जाऊंगा तो वो करूंगा ICICI बैंक. अब इससे और ज़्यादा क्लियरली आपको क्या बताऊँ. ओके, सो गो फॉर इट. एक्सिस बैंक इज द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. एक्सिस बैंक पे आते हैं. मंथली टाइम फ्रेम पे हम हमेशा शुरुआत करते तो हियर इसको पहले हाइड कर देता हूँ, नहीं तो आपको एक साइंटिस्ट जैसा कोई इतने सारे लाइंस दिखाई देंगे. तो यू कैन सी लाइक दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एक ऑल टाइम हाई पे था अभी तक, तो उसके बाद एक साइडवेज प्राइस पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है. कैंडल स्टिक की बात करें तो यहाँ पे ये रहा हैंगिंग मैन, ये रहा शूटिंग स्टार, ये रहा डॉजी. तो स्मॉल बॉडी फैमिली की कैंडल स्टिक्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. ओके, RSI अच्छा खासा मोमेंटम में है, 60 अबव है मंथली टाइम फ्रेम. ADX इज आल्सो लाइक अबाउट 20 एंड इट इज राइजिंग. सो लाइक ADX एंड द RSI both are giving its momentum and strength. इसको अभी अनहाइड करता हूँ तो यू कैन सी लाइक दिस इज द ट्रेंड लाइन इट इज फॉलोइंग. ओके, दिस इज द ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन उसको फॉलो कर रहा है और 61% पे उसको सपोर्ट लेके ये उसने चालू किया. वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं. वीकली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी लाइक क्लियरली ये ट्रेंड लाइन है. मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसको सपोर्ट का काम किया है. हियर 1 सपोर्ट, ओके, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट एंड दिस इज 5th टाइम, 6th टाइम सपोर्ट. कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन उसको सपोर्ट दे रहा है. डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस?
नो, मार्केट में कुछ भी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होता है. ओके, मार्केट वर्क इन अ पैटर्न एंड वी नीड टू वी शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दोज पैटर्न. मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि लाइक कैंडल स्टिक्स आर लाइक छोटे बच्चों की तरह होती है. छोटे बच्चे कैसे अपने मदर्स को फिंगर या फिर एक्सप्रेशन देकर उनको क्या चाहिए होता है वो कहते हैं, और मदर को अंडरस्टैंडेबल होता है कि बच्चा उनका क्या कह रहा है. उसी तरीके से कैंडल स्टिक्स भी ना आपको बताती है कि क्या मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरा हेल्थ रिपोर्ट कैसा है, वो बताती है. सिर्फ और सिर्फ आपको पहचानना होता है, और वो पहचानने के लिए आपको चार्ट्स पे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. यू नीड टू वॉच लाइक 100 नहीं तो 50 तो भी चार्ट आपको डेली देखना पड़ेगा. देन एंड देन ओनली यू विल हैव अ मच क्लियर इनसाइट what is happening. Volume की बात करें तो you can see like there is a buying volume and there is a selling volume happening simultaneously. So like that's why the RSI just went below 60. ADX अगर बात करें तो ADX is falling and both the DMIs, neither the uptrend nor the bull trend, neither the uptrend and the downtrend are strong enough, so they went below 20. तो strength बिल्कुल भी नहीं है एक्सिस बैंक में. So I won't I won't suggest you to buy Axis Bank. अगर ऑप्शंस के लिए देखें तो हाँ, इसको सेलिंग के लिए आप देख सकते हो क्योंकि चौकी जोन में अटका पड़ा है 40-60 में. ADX तो देखो 20 के नीचे भी जा चुका है डेली में, और ये DMIs एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं. किसी में भी पावर नहीं है एक दूसरे को और थ्रो करने की. ओके, सो कंटिन्यूअसली एक चौपी जोन और क्रिस क्रॉस यहाँ पे भी दिख रहा है. तो एक्सिस बैंक को भी अवॉइड करना, कोई ज़्यादा कोई लोड नहीं लेना. हमें ऐसा ट्रेंड चाहिए कि हम पैसे बनाएं, टेंशन नहीं बढ़े. ओके, बंधन बैंक ऑफ बड़ौदा इज द नेक्स्ट स्टॉक इन बैंक निफ्टी. सो मैं हमेशा इसी प्रकार से ट्रेड करता हूँ, लाइक व्हाट इज़ माय रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो. ओके, इसको क्या हो गया है, रिलोड करता हूँ. बैंक ऑफ बड़ौदा, सो हमेशा किसी भी ट्रेड में अगर आप जा रहे हो तो ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हाट इज़ योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो. आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है. बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं मार्केट में जो कि ये बताते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं डालना चाहिए. देयर इज़ अ वन फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ आल्सो ट्रेडर एंड ही वेंट फॉर सम अदर क्लासेस एंड ही डिड सम ट्रेनिंग बैक. काफ़ी पुरानी बात है. सो लाइक उसका जो ट्रेनर था ये उसको सजेस्ट करता था कि गो फॉर लाइक बाइंग थिंग्स विदाउट यूजिंग स्टॉप लॉस, बट लाइक स्टॉप लॉस इज द ओनली थिंग विच इज़ इन यूर. आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं तो अपना स्टॉप लॉस को ही. उसके अलावा आप बिल्कुल भी लाइक किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते यहाँ पे. तो हमेशा मेक श्योर दैट कि you are using your stop loss. There are multiple types of stop loss are there. तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर इनवर्स या डाउन ट्रेंडिंग का एक स्टॉप लॉस होता है. ऐसे काफ़ी सारे स्टॉप लॉस के पैटर्न है, आप उसको लेके ट्रेड कर सके. तो ये शुरू हो चुका है फिर से. तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ द स्टॉक दैट वी आर लुकिंग फॉर. तो ये इस तरीके से मेरा कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट दिखता है. मैं इसको हाइड करता हूँ. तो हियर यू कैन सी लाइक कम्प्लीटली देयर वाज अ कप पैटर्न. यहाँ से कप पैटर्न, नॉट मोस्ट लुक लाइक अ कप पैटर्न, इट्स अ वी शेप पैटर्न. यहाँ से उसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी उसका कप पैटर्न था, और फिर ब्रेकआउट देने के बाद अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट पे चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा. और RSI की अगर बात करें तो RSI इज़ ऑलरेडी अबाउट 60 एंड इट इज़ डूइंग एक्सट्रीमली बुलिश. ADX इज़ आल्सो राइडिंग, सो एवरीथिंग इज़ फाइन विद द बैंक ऑफ बड़ौदा. कप पैटर्न था ये और ब्रेकआउट दिया, और काफ़ी स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया. वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, डिसेंट था. वीकली पे आते हैं. Weekly time frame पे you can see that the RSI is above 60 and the ADX is rising, so it's a deadly combination when the momentum and the strength is also there. Candlesticks की बात करें तो अभी फिलहाल में यहाँ पे you can see that there are, this is the hanging man यहाँ पे बन चुका है. multiple times hanging man यहाँ पे है. लेकिन since it's a cup pattern, nothing to be worried about if you are managing your risk to reward ratio properly. तो
आने वाले समय के लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इसमें मोमेंटम है। और बैंक निफ्टी, लेट मी टेल यू, लाइक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी अभी राइज होना शुरू कर दी है। एक रिट्रेसमेंट लेवल अभी तक जो हमको देखने के लिए मिला था वो रिट्रेसमेंट लेवल का ही ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है। और इसके लिए आपको मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस देखना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम की बात करें, यू कैन सी दैट देर इज़ अ राइज इन वॉल्यूम, और अच्छा खासा वॉल्यूम है। वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक्स थोड़ी सी वीक होती जा रही है, इंडिसीजन, लेकिन सिंस RSI is already above 60, so nothing to be worried about in both the time frames, like और अब तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं इसको, डेली पे भी 60 पे जाते हुए दिख रहा है। डेली पे अगर देखें आप तो वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे एक चॉपी जोन सा बना हुआ है प्राइस पैटर्न का, एक कंसोलिडेशन सा हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो जिन लोगों ने ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा को लाइक यू बॉट इट, वेरी गुड जॉब। इफ़ यू हैवंट बॉट इट, आई वुडंट सजेस्ट यू टू एंटर, क्योंकि क्या हो जाता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको फिर भी इसको बाय करना है तो देन आई विल सजेस्ट यू टू बाय अबाउट 280 के ऊपर अगर जाए, देन एंड ओनली बाय, टिल दैट मोमेंट डोंट गो फॉर इट। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लाइक वॉट एवर, लाइक 1% 2% आप जिन किसी को फॉलो करते हैं, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, यूज दैट इफेक्टिवली। नेक्स्ट स्टॉक इज लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा एक्चुअली जिन किसी ने बाय किया रहेगा ना, दे मस्ट बी मेकिंग अ हेल लॉट ऑफ मनी, बिकॉज इट वॉज द कप पैटर्न विच आई टोल्ड यू टू बाय एट दैट टाइम and it really worked. Sometimes cup pattern also fails. Okay, this is the State Bank of India. This is again Nifty 50 stocks, तो मैं इसको avoid करता हूँ, लेकिन अगर इसकी स्टडी करनी जाए तो that's how it looks like. इसको you can see like continuously एक अच्छा खासा अप ट्रेंड, और वॉल्यूम देखो, ये जो वॉल्यूम है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस कैन बी हिडन बट द वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। यू कैन सी दैट द जो पिछले वाला जो अभी फरवरी का था, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम SBI पे बाय हुई है। अब इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाय नहीं करते। सम big fish has entered into the SBI and post that you are saying this much amount of volume. RSI की बात करें तो it's above 60 strong and rising with the help of the rising ADX and the positive DMI. So monthly time frame everything is good, so great to watch this. यहाँ पे भी you can see like there was a rectangle pattern. Okay, तो rectangle pattern जब भी देता है ऊपर या नीचे में ब्रेकआउट, जो कि अभी ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ भागता है। लेकिन ये निफ्टी 50 स्टॉक होने के कारण ये इसका स्नेल वॉकिंग, मैं हमेशा कहता हूँ स्नेल वॉकिंग, यानी आराम आराम से चलेगा, ये कोई घाई नहीं करना है इसमें। ये रेजिस्टेंस लेवल था, एक चौपी जोन रेजिस्टेंस लेवल इसने बना के रखा था कंटिन्यूसली 1 टाइम 2 टाइम, और फिर इसने ब्रेकआउट दिया और वहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी ऑलमोस्ट लाइक ना यू हैव टू गिव। अब आप कहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बराबर काम किया, लेकिन यहाँ पे तो नीचे आ चुका था। तो मार्केट जो है ना, आपको थोड़ा सा उसको ब्रेथ देना पड़ेगा, क्योंकि इट डजंट वर्क लाइक जैसे बुक्स में एकदम शार्प कैंडल स्टिक्स होते हैं, वैसे in real life it doesn't work, because these are driven by the humans, and humans are like we have a probability like we know what a person can do or he cannot. So like एक हमारी साइकोलॉजी होती है, हमको पता रहता है कि ये बंदा ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। So this is द सेम काइंड ऑफ हमारी जो सोच है वो कैंडल स्टिक्स में आती है। वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई था। यू कैन सी इतना बड़ा वॉल्यूम कोई भी छोटा मुझ जैसा ट्रेडर बाय नहीं करता। इट्स अ बिग फिश, और इसने चेंज इन पोलैरिटी करके यू कैन सी द स्ट्रेंथ एट विच इट रोजन। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। नीचे की तरफ इसने दिया था, लेकिन यहीं से ट्रैप था, ये बेयर ट्रैप था, लेकिन ऊपर की तरफ इसने भागा। वेरी गुड। RSI is above 60, ADX is still rising in weekly time frame, daily time frame RSI is above 60, so everything is bullish about the SBI bank. So if you want to trade it, go for it. This is the best stocks to invest in. तीनों RSI above 60, so ICICI मुझे अच्छा लगा था, उसके बाद SBI बैंक मुझे अच्छा लगा है क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है, ADX भी है, और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये रिट्रेसमेंट लेवल भी लिया है। तो कहाँ पे लिया है?
विंडो पे। अमेजिंग ना। मैं हमेशा विंडोज को बॉडी टू बॉडी कैप्चर करता हूँ। देर आर सम ट्रेडर विच डू लाइक वीक्स टू वीक, बट बॉडी टू बॉडी मीन्स लाइक द क्लोजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल स्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और ये किसके बाद बना है, तो ये बना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये बुलिश हरामी और ये इसको अगर इन दोनों कैंडल्स को अगर आप कंसीडर करते हो तो ये बुलिश हरामी, और ये इस कैंडल को सिर्फ कंसीडर करते हो तो ये स्पिनिंग टॉप विथ अ वेरी हाई वॉल्यूम। सो लाइक इसका ऊपर जाना तो तय ही था। ओके, so many things are happening and you can definitely go for the SBI Bank. The next stock and the last stock is AU Bank. AU Bank मैंने काफ़ी पहले बताया था, काफ़ी अच्छी बाइंग थी तब। अगर आपने बाय किया, फिर अभी तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा है AU बैंक। और लास्ट टाइम आपने अगर मेरा वीडियो देखा रहेगा तो मैंने आपको ये बताया था कि ये एक सेलिंग पर्सपेक्टिव हमको देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा था, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसने ब्रेक कर दी थी, दैट्स वाई। RSI 40-60 चौकी जोन। ADX की बात करें तो फॉलिंग है, और दोनों DMIs देखो एक दूसरे में क्रिस क्रॉस होंगे अभी, दैट्स वाई। ओके, ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था इसने। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, हियर यू कैन सी ये जो है यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, वो सपोर्ट ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद अब वो जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे जो सपोर्ट उसको मिल रहा है वो विंडो का सपोर्ट है। ओके, वॉल्यूम की बात करें तो यू कैन सी द वॉल्यूम, इट्स राइजिंग अप। ओके, ये वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, सेलिंग का वॉल्यूम है, एंड कंटिन्यूसली इट हैज़ क्रॉस 30 डेज मूविंग एवरेज, दैट्स वाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, RSI 40 के नीचे चल रहा है एंड ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द डाउन ट्रेंड नेगेटिव DMI के साथ। तो सेलिंग परस्पेक्टिव में हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी। आई होप यू टुक एडवांटेज व्हेन आई टोल्ड यू टू सेल इट। डेली पे आते हैं, डेली पे यू कैन सी कि ADX was rising, now it's falling and the uptrend is getting stronger। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये विंडो मैंने ड्रॉ की थी और ये विंडो का अभी उसको सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस भी है, बुलिश डाइवर्जेंस। अगर इसको मैं लाइन कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, यू कैन सी देयर इज अ डाइवर्जेंस आर हैपनिंग एंड सेलिंग वॉल्यूम इज गेटिंग रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। तो यू कैन सी लाइक दिस इज नथिंग बट divergence. Price is making lower low, but the RSI is making higher high. So this is the good opportunity with a very stop loss. Like यहाँ पे stop loss आप डाल सकते हैं 564 and you can enter into this trade. Okay, but मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ कहता हूँ कि लाइक छोटा सा प्रॉफिट के लिए ना ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अवॉइड करता हूँ जनरली ऐसे ट्रेड्स, भले वहाँ पे डाइवर्जेंस हो प्रॉफिट हो, क्योंकि जब तक ये RSI है ना 40 के ऊपर नहीं जा अभी भी इसको नेगेटिव मीन्स लाइक मैं इसको देखूंगा कि 40 बेरिशनेस इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वीकली में भी ये 40 के नीचे है, तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। जब तक ये 40 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा वी शुड नॉट इवन थिंकिंग ऑफ लाइक, नहीं तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे फिर से टकरा के ये नीचे आ जाए। और मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे विंडोज़ ये जो है ना, ये जो विंडोज़ हमने बनाई थी, ये विंडोज़ पर सपोर्ट लेते हुए वहाँ पे दिख रहा है। ओके, अभी तो फ़िलहाल ये विंडोज़ भी भर गई है क्योंकि हो गया, यहाँ पे नीचे जा चुका था, यू कैन सी यहाँ पे इसके नीचे में 2-3 कैंडल्स बन चुकी थी, इसके ऊपर में लेता तो ठीक है। सो ये भी भर चुका है। सो लाइक it is a falling thing. So AU Bank I wouldn't suggest you to buy something और अच्छी और एक मतलब ये ना मेक और ब्रेक सिचुएशन जैसा बना हुआ है। अगर यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये इस कैंडल स्टिक्स को कहते हैं लास्ट एनगल्फिंग। ओके, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो हम अपॉर्चुनिटी बाइंग देख सकते हैं क्योंकि डाइवर्जेंस भी है, लेकिन क्यों रिस्क लेने का, उससे अच्छा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए या फिर लाइक
दिमाग को टेंशन रहे, उससे अच्छा नहीं करने का, नहीं हाथ डालने का। कोई कोई बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये था एयू बैंक लास्ट एनालिसिस। सो आई वुडंट लाइक इनकरेज यू टू बाई इट राइट नाउ। तो इसको एयू बैंक को हम कब बाय कर सकते हैं? एक बार ना ये इस कैंडल्स को 612 पे इसको हम एंटर कर सकते हैं, उसके बाद उस पहले नहीं और अच्छा खासा मोमेंटम, और ये ट्रेन लाइन के ऊपर भी आ जाएगा। टिल दैट मोमेंट वी विल नॉट थिंक ऑफ टचिंग इट। ओके, तो ये था गेमर स्टॉक्स की तरफ से सारी की सारी इनसाइड एनालिसिस ऑफ ऑल द स्टॉक्स फ्रॉम द बैंक निफ्टी सेक्टर, एंड होप you like it, and please subscribe to my channel and help me grow it. It will take you only like 1 second to sign there, comment there, like there, but it will motivate me a lot. Thank you so much for watching Gamer Stocks, and wish you a happy trading from Monday. Thank you.